जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है। बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं होता। क्रिया के कई कारण होते हैं, जिन कारणों के होने से ही उस क्रिया का सिद्ध होना संभव होता है। क्रिया के उन कारणों को ही कारक कहते हैं। आइए आज हम कारक का अध्ययन करते हैं। पहले हम परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा: क्रिया के संपादन में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे मोहन बाग में डंडे से या डंडे के द्वारा वृक्ष से श्याम के लिए फल तोड़ता है। संस्कृत वाक्य है इसी का: मोहनः उद्याने दंडेन वृक्षात् श्यामाय फलम त्रोटयति। इस वाक्य में तोड़ता है इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए 6 साधक अर्थात कारण हैं। 1. मोहन कर्ता, बाग अधिकरण, दंड करण, वृक्ष अपादान, श्याम संप्रदान और फल कर्म। कारक 6 ही होते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है: कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। यहाँ 6 कारकों के अतिरिक्त बाग के स्वामी का कथन किया जा सकता है, जिसका संबंध क्रिया के साथ न होकर बाग के साथ है। अतः यह कारक न होकर केवल संबंध कहलाता है। इसलिए 6 कारक और संबंध ये सब मिलाकर 7 विभक्तियां होती हैं। इन्हें एक तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है। विभक्ति, कारक, कारक चिन्ह। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और चिन्ह है ने। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह है को। तृतीया विभक्ति करण कारक, चिन्ह है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, चिन्ह है से। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक नहीं है, यह केवल संबंध बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके चिन्ह दिए गए हैं: का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, इसका चिन्ह है में, पर। कर्ता कारक की परिभाषा: क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हिंदी में इसका चिन्ह ने होता है, किंतु कहीं कहीं वह चिन्ह भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। जैसे रामः गच्छति, हिंदी अर्थ है राम जाता है। यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा कर्म कारक। सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्रिया के संपादन में कर्ता के लिए जो सबसे अभिष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह को है। इसका भी कई स्थानों पर प्रयोग नहीं होता। जैसे रामः भोजनम भक्षति, राम खाना खाता है। यहाँ भी को का प्रयोग नहीं किया गया है। करण कारक साधकतमम करणम। सूत्र का अर्थ है क्रिया के संपादन में जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। यहाँ कलम को क्रिया को सिद्ध करने का सहायक बनाया गया है, इसलिए कलम शब्द में करण कारक है। संप्रदान कारक। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात दान कर्म द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाता है या जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तथा इसका कारक चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे मोहनः रामाय पुस्तकम ददाति, मोहन राम को पुस्तक देता है। यहाँ मोहन राम के लिए क्रिया करता है, इसलिए यहाँ राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक। ध्रुवम अपाये अपादानम। जब किसी वस्तु या पदार्थ को किसी वस्तु या स्थान से अलग किया जाता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पत्तों को वृक्ष से अलग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ वृक्ष शब्द में अपादान कारक है। प्रिय बंधुओं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी अवश्य करें। संबंध। सूत्र है षष्ठी शेषे। सूत्र से भी यही अर्थ लगता है कि यह कारक नहीं है, फिर भी कभी कभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी परिभाषा भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का परस्पर संबंध पाया जाए उसे संबंध कहते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके लिए का, की, के, रा, री, रे आदि चिन्हों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। यहाँ राम और पुस्तक का परस्पर संबंध है, इसलिए यहाँ राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक। सूत्र है आधारो अधिकरणम। अर्थ है अर्थात परिभाषा है किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह में या पर है। जैसे आकाशे मेघा गर्जन्ति, आकाश में बादल गरजते हैं। प्रिय बंधुओं, यह कारक प्रकरण हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषयों के लिए उपयोगी है। हिंदी के विद्यार्थी संस्कृत के सूत्रों, संस्कृत का उदाहरण और इसमें अमुक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इन पंक्तियों को छोड़कर शेष का अध्ययन करें। जयतु भारती जयतु संस्कृतम।